में दर्द। हमें उस तरफ तो मोहब्बत की आग भड़कती दिखाई दे रही है, क्या उसके शोले आप तक भी पहुंचे हैं? आपका निकाह होगा, कल ही होगा। मासूम दिल से मेरे खेला है तूने। दो मंजिलों के ख्वाब देखने वाले हमेशा एक से महरूम रह जाते हैं। ड्रामा सीरियल मासूम 10 अगस्त से इतवार शब 8 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। थैंक यू मेरी बात को इतनी अहमियत देने के लिए। वैसे एक और रीजन भी है आने का। वो क्या? मेरे बड़े बाबा और उनकी खुशी। कहाँ गई थी? मैं उमर के घर। मेरे खिलाफ जाओगी? मेरे डिसीजन के अगेंस्ट जाओगी तुम? आप ऐसा करें, ये रख लें, मेरा नंबर है, अगर बात बन जाए तो कॉल भी कर लीजिएगा, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले। तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके मेरे अधूरे सपने खिले। लगने लगी कॉन्टैक्ट नंबर? मुझे क्या जरूरत? ऐसा लगे नहीं, सेव कर लेती हूँ। कॉल ना भी करूँ तो मोबाइल में रख लेने में क्या हर्ज है? ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द। अगर अम्मी को पता चल गया, राहिम से फासले पर रहना ही ठीक होगा। मगर मैंने उससे अब्रेश, वो बार बार जानबूझकर मेरी तरफ बढ़ रहा है और मैं शायद हौसला बढ़ा रही हूँ उसका। हाँ, शायद इसी को ही मोहब्बत कहते हैं। हुस्ना, जल्दी से नाश्ता लगाओ और चाय का पानी रखो चूल्हे पे। जी बहुत बेहतर बेगम साहब। ठीक है सबाहत, जी। अरसल नहीं उठा अभी? सुबह देर से सोए थे बच्चे। मैंने अरसल को खास तौर पर जल्दी उठने के लिए कहा था, उसने मटेरियल के लिए जाना है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, सब सो रहे हैं और तुम उठ गए हो? हाँ बस सब आँख खुल गई। चलो अच्छी बात। सबाहत, तुम उमर से कहो मरियम को उसके मैके ले जाए और तुम अरसल को जगाओ और मेरे पास भेजो फौरन। जी अब्बा जी, मैं भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नहीं, प्लीज कॉफी पिला दें, समय बहुत दर्द हो रहा है। बेटा कितनी बार कहा है कि जल्दी सो जाया करो रात को, वरना सर में दर्द होता है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। अब्बा जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं बस कॉफी पीऊंगी ना बिल्कुल सही हो जाऊंगी। सबाहत, तुम हुस्ना से कहो कि उमर और उसकी बीवी को मेरे पास भेजे, बात करनी है जरूरी। नहीं नहीं अब्बा जी, मैं लेके आती हूँ भाई को। नहीं बेटा, तुम आराम करो, तुम्हारे सर में दर्द है। अब्बा जी बस 1 मिनट की तो बात है, मैं लेके आती हूँ। इस लड़की का 1 मिनट दिल नहीं लगता अपने बड़े भैया के बगैर। लगता है आज नाश्ता नहीं करवाएंगी आप। क्यों नहीं कराऊंगी, जरूर कराऊंगी। बच्चों को तो आ जाने दें, तब तक तो इंतजार कर लें। जो हुक्म सरकार का। हुस्ना, जल्दी नाश्ता लगाएं, आ रहे हैं बच्चे।
भाई, अरे नाज़ो तुम, अच्छा वो आ गई। बड़े भाई किधर हैं? वो तो शावर ले रहे हैं। अच्छा नाज़ो, ये देखो ना, ये भी एक दाग है कपड़े में, और एक यहाँ भी दाग है। नए कपड़ों पर दाग? आपसे किसने कहा ये नए कपड़े हैं? क्या? वाह भाभी, हैरत है, आपको कल पता नहीं चला? कल वाला जोड़ा भी कुछ ऐसा लग रहा था कि पुराना है। मगर क्या? ये नाज़ो के कपड़े हैं, एक या दो बार पहने होंगे ज्यादा से ज्यादा। और भाभी, आपने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि आप इस तरह के कपड़े पहनेंगी। नाज़ो, नई नवेली दुल्हन को पुराने कपड़े कौन देता है? देते हैं वो लोग जिनको दुल्हन पसंद नहीं होती। और हाँ, इन कपड़ों को हल्का मत ले, चंद दाग ही तो है और बाकी तो बिल्कुल नए लगते हैं। और भाभी, एक मुफ्त मशवरा दूं, अगर आपने शिकायत लगाने का सोचा भी, पता है ना क्या होगा? भाई, मैं आपको ही बुलाने आई थी, अब्बा जी बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। चलें भाई, मेरे साथ चलें अभी। जो मेरी बहन का हुक्म। चले। अरसल भाई, गुड मॉर्निंग। राहिम, क्या टाइम हुआ है? देर हो गई है यार, अब्बा जी ने कहा था सुबह जल्दी उठना है, कोई जरूरी काम है, मैं उठा ही नहीं। तो मुझे बताएं कि आपको किसने कहा था कि रात को देर तक जागे? हाँ यार, सोते हुए देर हो गई और थकन भी। थकन हो गई या क्या या वो सुंदर साहब को ड्रॉप करने गए थे ना, तो आपने बताया नहीं वहाँ क्या हुआ? चाची ने तो काफी हंगामा किया होगा। क्या तो ठीक रहा है तेजन, हमारी जितनी लड़ाका है ना, क्योंकि मैं अंदर ही गया, मैं बाहर गाड़ी में बैठा रहा। ठीक किया। वो सुंदर साहब भी थी जिन्होंने अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर अब्बा जी की मोहब्बत का मान रखा। हाँ यार, कहते तो ठीक रहा है। ठीक तो मैं हमेशा ही कहता हूँ। तो मैं कह रहा था कि उमर भाई तो बने नहीं चाचू के दामाद, तो आपका कोई है इरादा ऐसा वैसा कोई अपने बारे में? तू कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा? बड़े तो कभी ना कभी होना ही था अरसल भाई। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि सोचिएगा जरूर, सुंदर साहब भी अच्छी लड़की हैं। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, सोचने दे। हाँ, सोचे। सर पे क्यों खड़ा हो गया? तू जाएगा तो सोचूंगा ना। ऑफ कोर्स, टेक योर टाइम, सोच के बताइएगा। सोच तो लिया, बस अब बताना बाकी रहे। बता भी। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दे। बचपन से लेके आज तक मैंने हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक किया, और कभी कभी हर वो काम आपकी मर्जी के मुताबिक भी किया, लेकिन इस बार इतनी नाराजगी क्यों है? मनाना चाहती हो मुझे? ऑफ कोर्स मैं मनाना चाहती हूँ। अगर तुम वाकई मुझे मनाना चाहती हो तो तबरेज से मंगनी कर लो इसी हफ्ते। सुंदर, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं,
आप जानती भी हैं कि आपकी बेटी की खुशी नहीं है वहां, फिर भी आप जबरदस्ती कर रही हैं। ठीक है, अगर आपने जुबान दे दी है, लेकिन डिसीजन तो मेरा होगा ना। तुम्हारा डिसीजन? पहले भी तो तुमने और तुम्हारे बाबा ने डिसीजन लिया था ना, क्या हुआ उसका? हमारे सर शर्म से झुक गए। अब तुम क्या चाह रही हो? एक बार फिर डिसीजन तुम पे छोड़ दूं? इस बार मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं ये फैसला कर चुकी हूं, अब तुम्हें मेरा ये फैसला मानना पड़ेगा। प्लीज मॉम, प्लीज जिद मत कर। जो कुछ भी हो गया है उसे अपनी अन्ना की भेंट मत चढ़ाएं। हो सकता है कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी हो। जो फैसला आप मुझ पे मुसल्लत कर रही हैं, उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। शाजिया, सुंदस बिल्कुल ठीक बोल रही है यार, उसकी जिंदगी है, उसको फैसला करने दो ना। क्यों अपनी पसंद उस पर मुसल्लत कर रही हो? प्लीज। आपके पास उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता है? क्योंकि आपके बाप जैसे भाई ने तो लाल झंडी दिखा दी है। अब जब आपके अपनों ने उसे मना कर दिया है, तो आप मेरे अपनों से उसे महरूम क्यों कर रहे हैं? मान लें इस बात। देखें, सुंदस का कोई भाई और कोई बहन नहीं है, वो अकेली है और उसका ददियाल उसे रिजेक्ट कर चुका है। अब कम से कम उसे उसके ननिहाल से जुड़ने दें। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं, मेरे ये जुड़े हुए हाथ देखिए। मैं मां हूं उसकी, उसका भला ही सोच रही हूं। यकीन करें मुझ पे। बाप बेटी दोनों ही हाथ होते हैं। वैसे देर से सोना, और वो भी इतनी देर से, और फिर सुबह देर से उठना, ये कोई अच्छी बात नहीं। तुम समझाया करो। लीजिए अब्बा जी, मैं ले आई हूँ भाई को। नाजो मेरा बच्चा, कल तक तुम भाई की उंगली पकड़कर पूरे घर में घूमती फिरती थी और आज भाई का हाथ पकड़ के ले आई। भाई, नाजो तो इस घर की होम मिनिस्टर, जिसको चाहे कान से पकड़ कर ला सकती। अब्बा जी। अब्बा जी, आपने बुलाया था, कोई बात है? हाँ बेटा, वो मैं पूछना चाह रहा था कि तुमने मरियम का हक महर अदा कर दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया, बट बहुत जल्द दे दूंगा। हाँ, कर देना अदा। इसमें कौन सी जल्दी की बात है साहब? आपने वैसे ही जज्बाती होकर 10 तोला सोना लिखवा दिया ऐसे महंगाई के दौर में। कमा सबात, शरई मामलात में देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहले ही हम जल्दी शादी के चक्कर में भूल गए थे, अब अगर याद आ गया है तो जितनी जल्दी ये फर्ज अदा हो जाए उतना अच्छा है। उमर, तुम मरियम को उसके घर ले जाओ और वापसी पर ज्वेलर के पास से होते आना। मैंने उसे फोन कर दिया है, वो तुम्हारा इंतजार करेगा। अब्बा जी, भला भाभी वहां क्यों जाएंगी? अब उनका तो यही घर है। हाँ बेटा, उनका अपना घर तो यही है, लेकिन माँ बाप और दूसरे रिश्ते वो तो बाहर हाल बाकी रहते हैं ना। अब जैसे तुम ब्याह के कहीं भी चली जाओ, इस घर पर तुम्हारा हक और इस घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। अब जी मैं जरा अब क्या मेरा मुकाबला इनसे करेंगे? नाज़नीन इसहाक का मुकाबला इस कल की आई हुई लड़की से। नाज़र, क्या सोच रही हो? अम्मी, नाशा लगवा दें प्लीज। हाँ हाँ, बस तैयार है, मैं लगवाती हूँ। जाओ बेटा, नाश्ता कर लो, मुझे 1-2 कॉल्स करनी है, वो करके मैं भी आता हूँ। जी अब्बा। शाबाश।
ये नाजो के कपड़े हैं, 1 या 2 बार पहने होंगे ज्यादा से ज्यादा। और भाभी, आपने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि आप इस तरह के कपड़े पहनेंगी। नाजो, नई नवेली दुल्हन को पुराने कपड़े कौन देता है? देते हैं वो लोग जिनको दुल्हन पसंद नहीं होती। भाई चेक करें, ये वाला पार्ट ट्रिम कर दूं? यार रोनाल्डो नहीं, मैसी को कर, मैसी का कर। सीरियसली मैसी का ज्यादा अच्छा है। नाजो, वेट कर लो, भाई और भाभी को आने दो। भाई बहुत भूख लगी हुई है मुझे। भाई ठीक कह रहा है बेटा, इंतजार कर लो। क्या हो गया आप दोनों को? अरे खा लेने दे बच्ची को, आ जाएंगे उमर और उसकी दुल्हन भी। वैसे भी उसके सर में इतना दर्द है। खा लो बेटा। अरे यार, क्या आप लोग छोटी सी बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं? अम्मी, थोड़ी देर की तो बात है। कोई बात नहीं अम्मी, मैं भाई का वेट कर लेती हूँ। शाबाश, गुड गर्ल। बहुत समझदार है मेरी बेटी। हुस्ना, बुलाओ भाई उमर को और उसकी दुल्हन को। मरियम, मरियम जी। डाइनिंग टेबल पे सब वेट कर रहे हैं आपका। खानजादा हाउस की एक रिवायत है कि हमारे डाइनिंग टेबल पर सिर्फ नाजो का वेट किया जाता है, लेकिन आज आपका और मेरा वेट किया गया है। तो चलें? मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी, चले। तो ठीक है, फिर इस इंतजार का फल मिलेगा आपको। आज आपके अब्बू के घर जाएंगे और फिर जूलर के पास। अब्बू से मिलने जाएंगे? खैरत है, अमूमन लड़कियां ज्वेलरी का सुनकर इतनी खुश होती हैं, और आप? क्योंकि बाप की मोहब्बत हर कीमती शय से बढ़कर है। ये तो सच है। हमारी नाजो भी बिल्कुल ऐसी ही। हमारे अब्बा से बहुत मोहब्बत करती है और हम सब भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। चलें फिर, सब इंतजार कर रहे होंगे ना? चलो। अबू, सामान ले आया हूँ, लेकिन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं लगता वो आएगी। चुप कर जा परवेज, खामखा बदगुमानी की परवरिश कर रहा है। कहा था ना मैंने, चल मेरे साथ। चलता तो देख लेता कि कितनी खुश थी मरियम वहां। इतना आलीशान इंतजाम था मरियम के वलीमे का, इससे अच्छा घर मरियम को मिल ही नहीं सकता था। अल्लाह करे आपके गुमान सच्चे साबित हों और मेरी आंखें, मेरी सोच धोखा। ऐसा ही होगा। मुझसे खुद इसहाक ने वादा किया है मरियम को भेजने का, और वो क्यों नहीं आएगी बेवकूफ? उसके माँ बाप और भाई के रिश्ते खत्म थोड़ी हो गए। ले भाई, आ गया फोन इसहाक का। आ मेरे यार। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अल्लाह हाफिज। ले भाई, वो लोग आ रहे हैं, उमर और मरियम। अब जल्दी जल्दी हाथ चला ले जरा। अम्मी, आपने मुझे बड़े भैया के साथ क्यों नहीं जाने दिया? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहां जाओ। क्या करती तुम वहां जाकर?
मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा और परवेज का सामना हो और कोई टकरा हो। तो अम्मी, मैं कौन सा बड़े भैया को वहां जाने दे रही थी? मैंने वैसे भी ज्वेलरी शॉप पे जाना था। पर अम्मी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा वो लड़की इस घर में अहम होती जा रही है। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया है। तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे भैया दोनों बहुत चोचले उठा रहे हैं उसको। कुछ सख्ती करनी ही पड़ेगी। शुक्र है अम्मी, आपको जल्दी समझ आ गया है। और वो जो हक महर में सोना लेके आएगी ना, वो आपने अपने पास रखना है, उसको ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। नाज़ो, तुम कितनी अक्लमंद हो गई हो। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ये भोली भाली बेटी इतनी ज़हीन भी हो सकती है, ऐसी जहानत की बात कर सकती है। आपने ना मुझे बहुत हल्का लिया है। खैर, मैं अब्रेश के पास चली जाऊं, मैंने उससे पता करने कॉलेज में क्या काम हुआ है। हाँ हाँ हुआ, लेकिन बात सुनो, दोपहर का खाना सबके साथ। हाँ हाँ सही है, नहीं भूलती। मेरी प्यारी बेटी मरियम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। शाद रहो, आबाद रहो। मरियम, मैं कल आया था तुमसे मिलने। किस वक्त? और आप मुझसे क्यों नहीं मिले? तुम्हारी मदर इन लॉ या नन ने बताया नहीं तुम्हें? मैंने तो नाश्ता भी। अरे बेटा, जहन से निकल गया होगा। शादी वाला घर था, 100 काम होते। परवेज, चाय लेकर आओ, चलो। अब्बू, मैं बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, तुम तो नई नवेली दुल्हन हो। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं बना लूंगा। तुम्हें नहीं पता, हमारे हिस्से के सारे काम आजकल मैं ही कर रहा हूँ। झाड़ू तक लगा रहा हूँ मैं आजकल। लेकिन ठीक है, खैर है। अब ये घर, अम्मी अब्बू, मेरी ही जिम्मेदारी है। तुमने बहुत नेकियां कमा ली है मरियम, अब मेरी बारी। कुछ नेकियां मुझे भी कमा लेने दो। आप लोग बैठे। और उमर बेटा, काम वाम कैसा चल रहा है? बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। भाई, आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? चाय मुझे दें, मैं बना दूं। अरे नहीं, मैं बना लूंगा। वैसे भी तुमने अब अपने घर चले जाना है, फिर ये सब काम मैंने रब्बू नहीं तो देखने। आपको कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है, तुम्हें हमसे बार बार मिलने नहीं दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। भाई, आप वलीमे में आए थे? अच्छा, तो अब तुम अपने ससुराल वालों की तरह मुझ पे शक करोगी? तो फिर वलीमे में क्यों नहीं आए थे आप? छोड़ो उस बात को मरियम, तुमसे मैंने झूठ कभी बोला नहीं, और सच बोलना फिलहाल मुनासिब नहीं। भाई मरियम, मेरी बात याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी जात भी नहीं। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे शौहर की तरह तुम्हें चेकबुक तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी इज्जत नफ्स की कुर्बानी जरूर दे सकता है। आंटी और नाज़ो ने बेइज्जती की थी आपकी। बोलिए। मरियम, मैं तुम्हें सब्र का या बर्दाश्त का कोई सबक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं
तुम पहले से ही बहुत साबिर हो, बहुत सब्र करने वाली, बहुत हिम्मत करने वाली, बहुत बर्दाश्त करने वाली हो। अबरीश, इस तस्वीर को देखो जरा, तुम्हारे चेहरे की हमाइयां क्यों उड़ी हुई हैं इसमें? छोड़ो यार, इतनी फजूल तस्वीरें हैं। तस्वीरें तो वो होंगी जो राहिम ने ली हैं। ऑब्वियसली कैमरा एक्सपर्ट है वो। अच्छा अब्रेश, तुम कल कॉलेज जा रही हो? हाँ। अच्छा अब्रेश, प्लीज फिर मेरा एक काम कर देना, कल जब तुम कॉलेज जाओगे ना, सारे नोट्स फोटोकॉपी करवा लेना। ठीक है, मैं करवा दूंगी, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आई थिंक तुम इससे ज्यादा कर सकती हो। ऑब्वियसली टीचर की बेटी हो और पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो, तो क्यों ना तुम हम दोनों की स्टडी में हेल्प कर दो। मैं कैसे हेल्प करूंगी, मुझे तो खुद भाई पढ़ाते हैं। हाँ तो एक काम करो, अपने भाई को बोलो कि हमारी हेल्प कर दे। हाँ ठीक है, मैं पूछ लूंगी। अब्रेश, सिर्फ पूछना नहीं है बल्कि कन्विंस भी करना है उनको। सही है? सही है, ठीक है। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय बना के आती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, फ्राइज मत भूलना। ओके। नाज़ो, नाउ यू सी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो इस तस्वीर में। यमुना, मैं हूं ही प्यारी। वैसे तुम्हारी तस्वीरें कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है बहुत इम्प्रेस है अबरीश तुमसे। तो क्यों ना हो। खैर वो छोड़ो, ये देखो। सॉरी मरियम, मैं तुम्हें बाहर लंच नहीं करवा सका। हमारे घर की एक रिवायत है, चाहे आंधी आए या तूफान, हम सब लोग दोपहर का खाना एक साथ ही खाते हैं। असल में ये रिवायत अब्बा जी ने कायम की थी। नाज़ो जब बहुत छोटी सी थी ना, तो अब्बा दोपहर का खाना खाने के बहाने घर आ जाया करते थे नाज़ो को देखने के लिए, तो तब से ये रिवायत बन गई। मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है नाज़ो आप सबकी बहुत ज्यादा लाडली है। हाँ ये तो है, हम सबको नाज़ो से बहुत प्यार है। अब्बा जी का मानना है कि हमारे रिस्क में ये जो बरकत है ना, वो नाज़ो के पैदा होने के बाद से आएगी। मरियम, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, मुझे मेरे अब्बू जी याद आ गए। मैं ना अब्बू की भी बहुत ज्यादा लाडली हूँ, और भाई तो इतने जज्बाती है मुझे लेकर। मुझे लगता है सारी ही बेटियां और सारी ही बहनें अपने घर वालों की बहुत ज्यादा लाडली होती है। हाँ ये तो है, मगर एक बात मैं दावा से कह सकता हूँ कि जितना जज्बाती मैं अपनी बहन को लेकर हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। आप दावा ना भी करें तो मुझे आपकी बात पे यकीन है। मरियम, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत मुख्तलिफ है ना? मेरा मतलब है कि
तुम्हारा लहजा कितना प्यारा है, कितने कितने प्यार से बोलती हो। तुम्हारा भाई, मुझे ऐसा लगता है कि उसका लहजा ना थोड़ा थोड़ा तल्ख है, नहीं? क्या बातें लेके बैठ गई, चलो ना अंदर चलते हैं। आपके पास उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता है? क्योंकि आपके बाप जैसे भाई ने तो लाल झंडी दिखा दी है। अब जब आपके अपनों ने उसे मना कर दिया है, तो आप मेरे अपनों से उसे महरूम क्यों कर रहे हैं? सुंदस का कोई भाई और कोई बहन नहीं है, वो अकेली है और उसका ददियाल उसे रिजेक्ट कर चुका है। अब कम से कम उसे उसके ननिहाल से जुड़ने दें। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं, मेरे ये जुड़े हुए हाथ देखें। मैं मां हूं उसकी, उसका भला ही सोच रही हूं। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, कहो। आपको आपकी बहू ने हक मेहर का गोल्ड सेट दिखाया है? नहीं तो। अल्लाह अम्मी, हैरत है आप पर। क्या आप हमेशा इतनी ही सीधी रहेंगी? हुआ क्या है, क्या कहना चाहती हो? मेरी भोली अम्मी, पहले सास के रूप में रही, फिर देवरानी के, अब क्या बहुओं के रूप में भी रहने का इरादा है? ना तो क्या है, पहेलियां नहीं बुझवाओ, सीधा सीधा बोलो। अम्मी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी पहली बहू को कंट्रोल में रखना चाहिए। सीधी सी बात है, अभी आपने 2 बहुएं और ब्याह के लानी है, और अगर पहली बहू आपके सर पे नाच रही होगी तो दूसरी बहुएं आके नहीं नाचेंगी। ये आपका घर है, आपका रोब होना चाहिए इस घर में। कह तो वैसे तुम ठीक रही हो, तुम्हारे अब्बा और भाई उसे जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूँ अम्मी। देखिए ना, इस तरह भाई के साथ भी ज्यादा प्राइवेसी ना दे, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और सबसे पहले तो उससे वो गोल्ड का सेट ले। अम्मी, आपको उसके मैके के हालात पता है। इस तरह तो हमारे भाई की मेहनत की कमाई बर्बाद करने लग जाएगी। इससे पहले कि वो आपको अपने रंग ढंग बताए, आप उसको सास बनकर दिखाएं, इस घर के तौर तरीके बताएं। अम्मी, मरियम और आने वाली बहुओं पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। और वैसे भी अम्मी, राज उसका होता है जिसका दबदबा हो। तुम हो अकलमंद नाज़ो, मैंने तो ये बात नहीं सोची थी। ठीक कह रही हो, दिखाना पड़ेगा। मगर ये तो बहुत हैवी सेट है। उमर अच्छे हैं, पर कभी कभी बहुत अजीब हो जाते हैं। समझ नहीं आता वो मोहब्बत करने वाले शौहर हैं या सिर्फ मोहब्बत करने वाले भाई। मरियम। जी आंटी। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि जब किसी लड़के से शादी होती है तो रिश्ता खाली उस लड़के से नहीं जुड़ता, पूरे खानदान से जुड़ता है। और ये सारे रिश्ते, ये सारे ताल्लुकात निभाने भी होते हैं। क्या हुआ, कोई गलती हो गई मुझसे? अरे नहीं नहीं, गलती तो हमसे हुई है जो हमने तुम्हें अपने उम्र के लिए पसंद किया। चलो, मैं के चली गई थी, इकलौती नंद को नहीं पूछा, खुद ही खुद चली गई। वापस आकर तो सास नंद के साथ बैठ जाती थोड़ी देर। लेकिन नहीं बीबी, तुम तो जब से रुखसत होकर आई हो सिर्फ अपने कमरे में ही रहती हो। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम रुखसत होकर इस घर में आई हो, उस कमरे में नहीं।
एम सॉरी आंटी, मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं कि बाहर आ जाओ। ओह अच्छा अच्छा, गलती हो गई हमसे। तुम्हें बताया नहीं ना कि तुम्हें कमरे से बाहर भी आना है। और ये क्या है? ये सेट सोने का है? जी। ओह, इसका मतलब यकीनन उमर ने दिलाया है। जी। मतलब मैके में से तो किसी की इतनी हैसियत नहीं ना दे सके। और तुम ऐसे यहाँ पर खुला डुल्ला लेकर बैठी हुई हो, तो मुझे बहुत लापरवाह लगती हो। मुझे नहीं लगता तुम इन चीजों को संभाल सकती हो। इधर लाओ, दो मुझे। जब कहीं जाना होगा, पहनना होगा तो मुझसे ले लेना। जल्दी से नीचे आ जाओ। लो, मोहल्ले से औरतें आई हैं तुमसे मिलने के लिए। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा